हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में फाइनली हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आपको पता होगा कि पीजीटी की वैकेंसी +2 टीचर की वैकेंसी आने वाली है। तो बहुत सारे छात्रों का प्रश्न था कि जो वैकेंसी आने वाली है उसमें तो पता चल गया है कि करीब 2800 से 2900 के लगभग जो है टोटल सीट रहेंगे, लेकिन सब्जेक्ट जो वाइज है, जो विषयवार जो सीटों की संख्या वो कितनी रहेगी उस पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और जितने भी इसमें कुल आपको हमने बताया था कि 11 विषयों के लिए ये जो पीजीटी के लिए वैकेंसी इस पर जारी की जा रही है, तो हर एक विषय में कितने कुल सीट रहेंगे उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितने भी छात्र यहाँ पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और जो भी छात्र कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं झारखंड पीजीटी टीजीटी के लिए और अभी तक हमारे लाइव बैचेस कोर्स में नहीं ऐड हुए हैं, जहां पर आपको सारे के सारे लाइव क्लासेस उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें कि आपको जनरल पेपर, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड सिविक्स, जियोग्राफी, हिंदी लिटरेचर, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के क्लासेस प्रारंभ हो चुके हैं। और इसका नया बैचेस जो है आपका मंडे से प्रारंभ हो रहा है। तो जो भी छात्र अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, न्यू बैचेस में अपना जल्द से जल्द इनरोलमेंट करा लें। यहाँ पर जितने भी क्लासेस आपको उपलब्ध कराए जाएंगे सारे के सारे लाइव बैच होंगे और हर एक लाइव का आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी जो है बेहतर एग्जामिनेशन तक रख सके। और बीच बीच में आपका टेस्ट वगैरह है टॉपिक वाइज और वीकली बेसिस पर लिया जाता है। साथ ही इसमें आपको कंप्लीट नोट्स भी मिलते हैं। और इस कोर्स की वैलिडिटी अप टू एग्जामिनेशन या फिर 1 ईयर तक रहेगी। कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए आप हमारे जो स्वरूप लर्निंग ऐप है उसे आप डाउनलोड कर लीजिए और वहीं पर स्टोर में जाकर आप परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप व्हाट्सअप करके एडमिशन ले सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कोर्सेज भी बहुत ही कम है, जिसमें कि अभी आपका जो ऑफर चल रहा है आपका झारखंड पीजीटी, जिसमें कि आपका कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और जो हिस्ट्री हो गया उसके लिए 6200 फीस है। और उसी तरह अगर आप बात करते हैं कि कुछ नए क्लासेस हमने स्टार्ट किया है, जो कि बहुत सारे छात्रों का रिक्वेस्ट था कि सर की मैथ वगैरह के लिए और जियोग्राफी और हिंदी, तो उसके लिए जो फीस है 7200 पड़ रहा है। उसी तरह टीजीटी का आपका 5200 है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिसमें है उसका आपका 6100 पड़ रहा है। आपका जनरल पेपर के जुड़ते हैं आपके 4000 और जेटेड का 1 to 5 और 6 to 8 के लिए मात्र 6400 फीस पड़ रहा है। इसमें कि आपको सारे चीजें आपको उपलब्ध कराई जाती है अप टू एग्जामिनेशन तक। जैसा कि आपने बताया कि जो वीडियो आज हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हमने पिछला वीडियो में भी बताया था आपको कि टोटल जो इस बार वैकेंसी रहेगा रेगुलर पोस्ट के लिए वो करीब 2855 रहेगा और बाकी के बैकलॉग के लिए भी आएगा। अब इसमें कुल कितने सीट रहेंगे वो फाइनली कंफर्म हो चुका है। आप यहां पर देख सकते हैं 11 विषय हैं, जिसमें कि आपका इतिहास से कुल जो है 243, भूगोल से 218, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का 222 कुल सीट है। चौथा भौतिकी जो फिजिक्स है उससे 395, मतलब कि सबसे ज्यादा जो सीट रहेगा वो फिजिक्स से रहेगा। पांचवा जो रसायन शास्त्र केमिस्ट्री से 342 सीट है। फिर छठा जो है जीव विज्ञान बायोलॉजी से 291 सीट रहेगी। सातवां गणित से 343। आठवां कॉमर्स का 289 है। कॉमर्स आप यहां पर देख सकते हैं 289 है। और 9 जो है इंग्लिश जो है उसका 311 है। 10 जो हिंदी है, हिंदी से आप देख सकते हैं यहाँ पर 217 कुल सीट रहेगा। और 11वां जो है संस्कृत है, जिससे कि 249 कुल सीट रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुल 11 जो विषय हैं, विभिन्न विषय, उससे कुल कितने सीट रहेंगे। यहाँ पर बहुत सारे छात्र ये भी पूछ रहे थे सर कि, क्योंकि ये आज ही के न्यूज़पेपर वगैरह में देखने को मिला है, तब से वीडियो बनाने के लिए और बहुत सारे छात्र व्हाट्सएप पर भी पूछ रहे थे। तो अब सवाल उठता है कि क्या जो इसमें सीट है क्या ये जनरल के लिए है या फिर रिजर्वेशन के लिए। तो आपको पता था ये टोटल सीट है। आपको पता है कि इसमें 75% जो है रेगुलर सीधी भर्ती होती है, 25% जो है टीजीटी वाले के लिए रिजर्व रहती है। और इसमें भी आपका जो सीट रहेगा आपका, इसका 75% कर लीजिए, आपका रेगुलर वाले के लिए रहेगा सीधी भर्ती। और इसमें भी आपका जनरल कैटेगरी के लिए, फिर आपका ओबीसी BC1 के लिए, BC2 के लिए,
तो ये क्लियर फाइनली जो नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि BC1 में कुल कितने सीट रहेंगे, BC2 में कितने रहेंगे, उसी तरह ST SC में कितने रहेंगे, फिर EWS के लिए भी रिजर्वेशन इस बार मिल रहा है तो उसके लिए कितने रहेंगे, या फिर दिव्यांग जो है उनके लिए कुल कितने सीट रहेंगे, तो वो क्लियर हो पाएगा, फाइनली नोटिफिकेशन आएगा। और उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक ये फाइनली नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर बहुत सारे छात्र का प्रश्न रहता है कि सर की अब परीक्षा कब होगी, क्योंकि पहले से ही हम बोल रहे थे कि इसकी तैयारी कीजिए और बहुत सारे छात्र तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे छात्र अभी जाकर उनको पता चल रहा है कि तैयारी करनी है। देखा जाए तो बहुत सारे छात्र ये लेके चिंतित है कि सर 2 महीने में 3 महीने में एग्जामिनेशन हो जाएगा, तो बिल्कुल आप गलत हैं। अगर हम बात करते हैं कोई भी नोटिफिकेशन आता है, हम नोटिफिकेशन की डेट की बात करते हैं, तो नोटिफिकेशन आने के बाद जिस दिन नोटिफिकेशन आया 15 दिन के बाद से फॉर्म भराना प्रारंभ होता है। आप किसी भी अभी JSC जितने भी अभी वैकेंसी निकाली है उसमें यही चीज को पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आज नोटिफिकेशन आया आज से फॉर्म भराना या फिर कल से फॉर्म भराना प्रारंभ हो गया। 15 दिन के बाद प्रारंभ हुआ, 1 महीना फॉर्म भरने का टाइम होता है, 1.5 महीना तो ऐसा ही हो गया आपका। फिर आपका एडिटिंग वगैरह करते करते सारा चीज करते करते आपका 1 महीना इधर लग जाता है। फिर आपका अगर मान लीजिए इतनी तत्परता था अगर एग्जाम भी लिया जाए तो 1 महीना के अंदर फिर मान लीजिए एडमिट कार्ड वगैरह जारी होता है, तो 3.5 महीना ऐसा ही हो गया आपका। आप सामान्य रूप से देख सकते हैं, और ये हम मिनिमम बता रहे हैं, मिनिमम जो झारखंड में है। अदरवाइज 5 से 6 महीना आप मान के चलिए, 5 महीना कम से कम तो मान के चलिए कि आपको समय मिलेगा ही। इससे ज्यादा तो आपको पता ही है कि झारखंड में ज्यादा का मतलब कुछ भी और मिनिमम का मतलब तो इतना आपको मान के चलना है। अगर नोटिफिकेशन अगले सप्ताह आ जाती है तो इसीलिए आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तैयारी ध्यान रखिएगा, तैयारी आपको बेहतर करना होगा, क्योंकि यहां पर सीट की संख्या पिछले बार के मुकाबले आपको लग रहा होगा कि ज्यादा है, लेकिन पिछले बार के मुकाबले इस बार कंपटीशन भी आपको ज्यादा मिलेगा। और इस बार ये मायने नहीं रखेगा कि आपका जो प्रश्न है परीक्षा में कितना डिफिकल्ट पूछा गया है, सबसे ज्यादा ये मायने रखेगा कि आप दूसरे छात्र के मुकाबले कितना प्रश्न ज्यादा सही करते हैं। तभी आपकी जो प्रोबेबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन होगा वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि दूसरे छात्र के मुकाबले आप कितना प्रश्न सही करते हैं, तो उसी पर सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप विस्तार से जो भी आपका सिलेबस दिया हुआ है, हम बात करते हैं किसी भी सिलेबस की बात करते हैं, सारे के सिलेबस तो पहले से ही आयोग ने जारी कर दिया है, पिछला जो एग्जामिनेशन हुआ था उसी के आधार पर होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको, और हमारे क्लासेस भी आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं तो उसी के 100% फॉलो करते हुए आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और डेप्थ नॉलेज आपको जरूरत है, क्योंकि ये PGT लेवल का, और पहले ही आपको नियमावली में बता दिया गया है कि प्रश्नों का जो कठिनाई स्तर होगा मैक्सिमम जो होगा PG लेवल का होगा, तो मतलब कि अच्छे खासे जो प्रश्न है उसका लेवल रहेगा। और ऊपर से कंपटीशन ज्यादा है, तो कंपटीशन ज्यादा है तो वहां पर बहुत ज्यादा जो है फाइट होगा, तो इसीलिए आपको जितना ज्यादा आप डेप्थ नॉलेज रहेगा, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का चयन करें, जो आप उसे सॉल्व करें। हाँ, हो सकता है कि झारखंड में जो प्रश्न है वो आपको न मिल रहा हो, तो दूसरे स्टेट के भी प्रश्न और उसी से टॉपिक से मिलते जुलते प्रश्न सॉल्व कीजिए, आपके लिए बेहतर विकल्प है। क्योंकि इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि आप बिना तैयारी किए हुए एग्जाम पास कर लें। ऑप्शन, पढ़ाई का कोई ऑप्शन नहीं होता है, कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई। तो इसीलिए 3 चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा। पहला चीज हो गया आपका कि धैर्य बनाए रखिए। बहुत सारे छात्र ये बोल रहे थे सर एग्जाम कब होगा, और कब एग्जाम होने लगी तो बोल रहे हैं सर 2 महीना 3 महीना में कैसे होगा। तो 2 महीना 3 महीना नहीं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर हम जोड़ के आपको बता दिए हैं, कम से कम आपका 5 महीना 4 महीना कम से कम आप मान के चलिए कि आपका समय रहेगा आपका। तो धैर्य बनाए रखिए और एग्जाम की तैयारी कीजिए और डेप्थ नॉलेज में। और दूसरा रहा आपका कड़ी मेहनत करना आपको पड़ेगा ही। बस कुछ बुक्स को उठाकर या फिर कहीं से कोई नोट्स उठाकर नहीं, उससे हम खरीद लिए उससे ले लिए, ये करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो नोट्स में ही सारी चीजें हैं। आपको PGT की तैयारी करना और एक ऐसे लेवल पर पहुंचना है जहां पर आप 11th 12th के छात्रों को पढ़ाइएगा, तो आपकी नॉलेज भी उसी प्रकार की होनी चाहिए कि आप दूसरे को पढ़ा सके और बेहतर उनका कैरियर बना सके। तो इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको अपने सब्जेक्ट में बेहतर से बेहतर नॉलेज हो। तो इसलिए कड़ी मेहनत तभी हो पाएगी जब आप उनको डेप्थ में स्टडी कीजिएगा और उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा।
और तीसरा चीज हो गया आपका कि जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है कि आज 10 घंटे पढ़ें, कल 1 घंटा पढ़ें, या फिर परसों पढ़े ही नहीं, कल पर चल गए पार्टी में, कहां पर चले गए। तो कंटिन्यूटी अभी ब्रेक मत कीजिए। जो आप साल भर 2 साल से 3 साल से करते आ रहे थे, वो चलिए उस चीज को भूल जाइए, पहले क्या किए उससे कोई मतलब नहीं। अंत भला तो सब भला। अगर अभी आप लास्ट के 4 से 5 महीने सही से देते हैं तो बिल्कुल आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तो आपको निरंतरता जो है आपको बनाए रखनी है, कंटिन्यूटी जो है आपको बनाए रखनी है, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे से सफल हो सके। ये 3 चीजें आपके पास होगी, बिल्कुल आपको सफलता बिल्कुल निश्चित मिलेगी। धैर्य बनाए रखिए, कड़ी मेहनत कीजिए। कड़ी मेहनत का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बस ये नहीं कि फ्रेंड से कर लिए, वो पढ़ रहा है, वहां पर कुछ नहीं। जब भी आपको तैयारी करनी है, आपका पास सिलेबस होना चाहिए। बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर कि 11th-12th का हम लोग को टीचर बनना है तो हम ग्रेजुएशन वाले पढ़ लेंगे, पीजी वाले पढ़ लेंगे, क्या हो जाएगा? उतना चीजें आपको पढ़ने ही नहीं है। सबसे पहला बात तो आपको उतना चीज पढ़ना ही नहीं है। आयोग ने सिलेबस जारी कर दिया गया है, बस आयोग के सिलेबस को आप पढ़ लीजिए, आपकी तैयारी ऐसा ही 50% हो जाएगी। 50% इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि सिलेबस के अनुसार उसका नोट्स तैयार करना, उसको एक बार पढ़ना, क्योंकि देखिए रिवीजन तभी है जब आप एक बार पढ़ लेते हैं। रिवीजन उसे कहा जाता है जो आप एक बार पढ़ चुके हैं, 2 बार पढ़ चुके हैं और फिर दोबारा उसको रिवाइज कर रहे हैं, फिर उसको कर रहे हैं। तो एग्जाम से पहले आप कम से कम कोशिश कीजिएगा कि 3 से 4 बार हर एक टॉपिक को, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो किसी खास स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए नहीं बता रहे हैं, सभी सब्जेक्ट वाले के लिए बता रहे हैं कि एग्जाम से पहले 3 से 4 बार पूरा आप रिवीजन कर लीजिए। आप में से कुछ छात्र ऐसे होंगे जो पहली बार अभी से ही स्टार्ट कर रहे होंगे, और बहुत सारे छात्र जो होंगे वो पहले से अपना स्टडी कर चुके होंगे। जो पहले से कर चुके हैं तो अब उनके पास रिवीजन करने का और प्रैक्टिस करने का है, और जो छात्र अभी से ही प्रारंभ कर रहे हैं तो उनको भी लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी भी आप इन 3 चीजों का उपयोग करके चलेंगे, बिल्कुल आप सफलता जो है निश्चित प्राप्त करेंगे। पिछला बार भी ऐसे ही बहुत सारे छात्र हुए थे। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप ऑलरेडी जो हो गया आपका अपने इंटर लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर, पीजी लेवल पर, इन सारे सब्जेक्ट को, अपने सब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं। उसका आपको एक तरह से रिवीजन ही करना है, उनको स्टडी करना है, लेकिन उसका एक बेहतर तरीके से, जो कि आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी जारी रखनी है और बिल्कुल सफलता निश्चित मिलेगी। ये आपको, ये अगर आप शुरू से ये चीजें रखती है तो बिल्कुल वो मिलती ही है, उसमें कोई भी समस्या नहीं होती है। तो फाइनली आज हम लोग को इसी पर चर्चा करना था। आई होप आप सभी को अब क्लियर हो गया होगा हर चीज। अब बस नोटिफिकेशन का वेट है, और आप वेट मत कीजिए कि आपको क्या करना है। आपका एक ही काम अब अंत बच गया है, सिर्फ पढ़ाई करना। फॉर्म आएगा, फॉर्म आपको भरना है, एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम देना है। तो वो चीजें अब परस्पर चलती रहेगी। आपको अपना सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है और एक कंटिन्यूटी बनाकर रखना है। आज पढ़े 5 ही घंटा पढ़िए, 6 ही घंटा पढ़िए, लेकिन डेली बेसिस पर पढ़े, और जो पहले पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन भी करते रहिए। बहुत सारे छात्र को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो पिछला सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, पिछला जो सब्जेक्ट है उसको छोड़ देते हैं और फिर आगे बढ़ते रहते हैं, पिछले वाले को रिवीजन नहीं करते हैं। तो आने वाले दिनों में पता चलता है कि वो टॉपिक भी बिल्कुल नया हो जाता है। तो इसीलिए रिवीजन आपके लिए अनिवार्य है। जो आपका कंप्लीट हो चुका है उसका रिवीजन, और पूरे होल सिलेबस का फिर रिवीजन ये आपके पास है। और हर एक टॉपिक का आपके पास ये होना चाहिए कि प्रैक्टिस जरूर करिए। पहले प्रैक्टिस आप चैप्टर वाइज कीजिए, जितने भी आपके चैप्टर से, और उसके बाद पूरे होल स्टडी करने के बाद होल जो 150 प्रश्नों का होता है आप उसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और ये 2-3 चीजें आप कर लेते हैं तो बिल्कुल आपको सफलता निश्चित मिलती है। अब बोलिएगा सर कि वैसे प्रश्न नहीं मिलते हैं, वैसे प्रैक्टिस नहीं मिलते हैं। हाँ, हमारे द्वारा जितने भी सब्जेक्ट, यहाँ पर 6 सब्जेक्ट इसमें लिए जा रहे हैं, बिल्कुल वो तो आपको उपलब्ध, हर चीज उपलब्ध कराए जाएंगे। हम बाकी के लिए भी हमारे द्वारा कोशिश की जा रही है कि आपको उपलब्ध कराया जाए। तो फाइनली हम लोग को ये सारी चीज डिस्कस करना था। एज वगैरह की तो हम सारी चीज बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, पैटर्न वगैरह बता चुके हैं, आप लोग को बहुत बार हो गया है। फाइनली हम लोग अंत में बात करते हैं हमारे क्लासेस के रिगार्डिंग टीजीटी पीजीटी के लिए। हाँ, बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं सर कि अभी टीजीटी को भी हम लोग को रखना है फोकस में। देखिए
टीजीटी ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल बाद आएगा, ये भी परस्पर है आपका। जो इसका जो विधि विभाग है उससे अगर परमिशन मिल जाती है तो टीजीटी की भी वैकेंसी आ जाएगी। हाँ, लेकिन प्राथमिकता अभी पीजीटी को आपको देना है, प्राथमिकता के आधार पर बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं करना है कि टीजीटी को बिल्कुल जो आपका कंटिन्यूटी के आधार पर 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी टाइम दे रहे थे वो अपना देते रहिए, बाकी पीजीटी को प्राथमिकता दीजिए और उसी को तैयारी करते रहिए। पेपर 1 के लिए तो आपको सोचने नहीं है, चाहे वो टीजीटी का हो चाहे पीजीटी का, दोनों का तो कॉमन है। आप एक तैयारी कर लेते हैं, अपने आप दूसरा हो जाएगा। तो जो भी छात्र है, और क्लासेस से जुड़ने से फायदा ये होगा, सारे लाइव क्लासेस चलेंगे, डाउट सेशन होते रहेंगे, आप घर पर बैठ के अपनी कंटिन्यूटी के बेसिस पर तैयारी करते रहेंगे। और क्लासेस में जुड़ने से कंटिन्यूटी भी बना रहता है। जैसे आज क्लास हुआ, कल क्लास हुआ, तो आपको भी पता है कि हमको ये करना है काम, होमवर्क दिया गया तो ये काम करना है, प्रैक्टिस हो गया, कभी टेस्ट हो गया। तो क्लासेस से जुड़ने से ये सारे फायदे होते हैं आपका। तो अभी ऑफर फी में ये सारे ऑफर चल रहे हैं आपका, इसमें जल्द से जल्द आप जुड़ जाइए जिससे कि आपके जो तैयारी है वो बेहतर हो सके। और किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, वो सारी चीज हम अगले वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। और साथ ही जो हमारा नंबर यहाँ पर दिया हुआ है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप एडमिशन के रिगार्डिंग या फिर अन्य किसी भी इंक्वायरी के संबंधित बातें कर सकते हैं वहां पर। और व्हाट्सएप भी नंबर दिया हुआ है, वहां पर भी आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। हो सकता है कि कॉल वगैरह, बहुत सारे छात्र बोले सर कि आपका कॉल नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा तो सुबह से लेकर शाम तक जो कॉल वगैरह आते रहते हैं। तो मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, आपके जो मैसेज रहेंगे, जो आपका उत्तर रहेगा एडमिशन के रिगार्डिंग या किसी भी तरह का, आपको जरूर से जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।